श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 19 जनवरी बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिव महाप्राण कथा के आज 14 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में गुरु जी ने व्यापार वृद्धि वाला माँ चंद्र घंटा वाला विशेष उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको 20 जनवरी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले सबसे अच्छे विशेष उपाय की जानकारी भी मिलेगी। साथ ही अगली 5 शिव महाप्राण कथा कहाँ कहाँ होंगी उसकी भी जानकारी मिलेगी और गुरु जी की किताब में गुरु जी ने जो विशेष जानकारियाँ दी हैं उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। 20 जनवरी मंगलवार का भी दिन है तो उसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज 19 जनवरी चौथे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरु जी ने कुल 16 उपाय पत्र उपाय की जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपकी छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महाप्राण की कथा कहती है, परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, रिश्ते नातों को संभालो और उसके साथ भगवान की भक्ति करो। घर छोड़कर साधु संत तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना ये सबसे कठिन कार्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, लव एंड लस्ट 2 शब्द हैं। आजकल के लोग लस्ट को ही लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है। लस्ट में केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, माँ चंद्र घंटा का नाम लेकर करने वाला विशेष उपाय है। कितना ही बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से कितना टूटा हुआ क्यों ना हो, व्यापार चल ही नहीं रहा हो या जीवन में उन्नति देखने को मिल ही नहीं रही हो, इनमें से यदि कुछ भी यदि कारण है आपके साथ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं, हृदय कितना भी टूट गया हो, व्यापार भी नहीं चल रहा है, जीवन में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो बस आपको माँ चंद्र घंटा का नाम लेकर एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और मात्र इतना कर देने से माता चंद्र घंटा का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन को व्यवस्थित कर देते हैं, यह निश्चितता है। चूँकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ऐसे में माँ चंद्र घंटा के नाम से इन 9 रात्रि में किसी भी दिन आप एक बेलपत्र चंद्र घंटा माता के नाम से अर्पित करें तो आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही हो अपने व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, उसमें आपको सुधार देखने को निश्चित ही मिलेगा। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और माँ चंद्र घंटा का आपको नाम लेना है। ये उपाय आप कल से 20 जनवरी मंगलवार के दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब चेहरे की प्रसन्नता समाप्त होती चली जाती है, आप मुस्कुराना धीरे धीरे कम कर देते हैं तो इंसान बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम आपको कहते हैं, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की फूट जगत की लूट। मतलब अगर हमारे घर में फूट पड़ जाएगी, आपस में सदस्यों के बीच में फूट पड़ जाती है तो जगत के लोग हमें लूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपस में जब कोई भी अगर आपके बीच में फासले आ जाते हैं, आपके बीच में फूट पड़ जाती है, आपको आपस की ही बात पता ही नहीं होती है क्योंकि एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती है, तो लोग ऐसे में फूट डालने का काम कर देते हैं और आपको लूटना चालू कर देते हैं। तो इसलिए घर की फूट से बचिए। कहते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मोहिनी बेन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने किडनी खराब बता दी। डॉक्टर को दिखाकर दवाई खाना हमने शुरू किया, डायलिसिस शुरू हो गए और परिवार के किसी के कहने पर रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। सीहोर विश्वधाम से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष को हम एक तांबे के कलश में जल भरते और उसके अंदर रुद्राक्ष को गला देते और फिर वो जल हम शिवालय जाते और शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष के जल को अर्पित कर देते और जलाधार से जो जल आ रहा होता है उस जल का हमने आचमन करना शुरू किया। साथ ही रात्रि के 9:15 वाला जो आपने उपाय बताया था उसको भी हमने करना शुरू किया। धीरे धीरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आना शुरू हो गई और आज मेरी दोनों किडनी कार्य करने लगी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। गुरुजी ने रात्रि 9:15 वाले उपाय के बारे में ये बताया है कि अगर व्यक्ति जो है वो वेंटिलेटर पर भी है या बहुत अधिक बीमार हो गया है, ठीक होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं। इसे रात्रि में 9:15 पे किया जाता है। इस उपाय में ऐसा होता है कि एक तांबे के कलश में जल भरना होता है और उसमें आपको एक आंवला डालना होता है। आंवला, यदि आंवले का सीजन नहीं चल रहा है, आंवले नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप आंवले के वृक्ष की जो पत्ती होती है उसको भी आप उस तांबे के कलश में डाल सकते हैं। या वो भी नहीं मिल रहा है तो जो सूखा आंवला यदि आपके पास पड़ा हो तो उसका भी टुकड़ा आप डाल सकते हैं।
इस तरीके से आंवले के वृक्ष की पत्ती भी आप डाल सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। और फिर रात्रि में अपने ही घर के शिवलिंग पर आप उस कलश का जल, जो आंवले का पानी है या पत्ती जो भी डाली है आपने, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 9:15 पर एक घी का दिया लगाना है, भोले बाबा से प्रे करनी है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और फिर जो जल है उसका छिंटन रोगी व्यक्ति के ऊपर आपको कर देना है। आपका जो बीमारी है उसमें आपको सुधार देखने को निश्चित ही मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की और मुकेश भाई जी पत्र लेकर आए। लिखते हैं, मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था। ऐसी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जिसे मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, पर सब ने कहा संतान हो ही नहीं सकती। पत्नी के कहने पर सूरत की कथा पंडाल में बैठकर मैंने कथा का श्रवण किया और मिट्टी को, पंडाल की जो मिट्टी होती है जहाँ पे कथा का हम श्रवण करते हैं, वहीं की मिट्टी को मैंने उठाकर पत्नी ने उसे अपने गर्भ में लगा लिया और पत्नी का गर्भ ठहरा और संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ये कथा जो बड़ोदरा गुजरात में चल रही है, इसमें आप सीहोर वाले महाराज को सुनने नहीं आए हो। गुरुजी ने कहा, सीहोर वाले महाराज में इतना बल नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वो कथा बाँच सके। वो तो भोलेनाथ जी ही हैं जो कथा बाँचते हैं। सुनने वाले भी भोलेनाथ ही हैं और कराने वाले भी भोलेनाथ ही हैं। इसी शिव महापुराण कथा में, पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कनेर का फूल लेना है और 1 दूर्बा लेनी है। शिव महापुराण कथा कहती है, शिव महापुराण कथा के उमाखंड कहता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझनों में घिर जाता है, अचानक से घिर जाता है और उसका कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें, इतनी अड़चन में फंस गया है और ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मरना उसका हल नहीं है, सुसाइड करना उसका हल नहीं है। अगर व्यक्ति चारों ओर से घिर गया है, परेशानियों में फंस गया है, तो मरने का तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। बस आपको एक बार भोले बाबा पर विश्वास करके इस उपाय को करना है। एक काम करना है कि आपको 1 कनेर का फूल ले लेना है और 1 दूर्बा लेना है। शिव जी की जो 5 बेटियां होती हैं, जया, विशेरा, सामली वाली, दोतली और देव, ये शिव जी की जो 5 बेटियां हैं, इन शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। जो उत्तर की ओर मुख कर कर, मतलब जैसे हम अपन जल चढ़ाते हैं उसकी उत्तर की ओर मुख कर कर आपको 1 कनेर का फूल भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना और 1 दूर्बा आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो 1 कलश जल लिया है आपने, उस जल को धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना करते हुए, जिस उलझन में आप फंस गए हो, जिस व्याधि में आप फंस गए हो, जिस तकलीफ में आप फंसे हुए हो, उसका स्मरण करते करते वो कलश का जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर जाना है और शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते जल, वही दूर्वा और कनेर का पुष्प जो आपने अर्पित किया है उसके ऊपर समर्पित करते जाना है। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि 4 घंटे भी नहीं लगते हैं, देवादेव महादेव उसे व्याधि से निकालना प्रारंभ कर देते हैं और तकलीफ से उसे दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपको भरोसा है और शिव महापुराण पर आपको पूरा विश्वास है तो ये सब कुछ आप ज़रूर करके देखिए, आपको फल आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसा फल आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक शिव पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लें, कुछ भी उपाय कर लें कि ऐसा है, तो आप फिर लास्ट में यही कहते हो कि कुछ नहीं होता इन सब उपाय करने से। ऐसा नहीं है। अगर आपको शिव जी से प्रेम है, शिव जी पर पूरा भरोसा है, तो शिव जी जो आपके भाव होते हैं उन्हें समझ जाते हैं और फिर उन्हें जल्दी ही पूरा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली 10वीं जानकारी की और एक कथा, पिछली कथा का एक विशेष उपाय है जो कि इस प्रकार है। एक इसमें दूर्बा की आवश्यकता होती है और 1 बेलपत्र की और 1 कनेर के पुष्प की, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या कहीं शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, शादी की बात कहीं टूट ना जाए या बात ना बन पाए। इस तरीके से नेगेटिव विचार जब आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं या आपके मन में कोई दुविधा चलती रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किसी भी चीज़ को लेकर बस दुविधा चल जाती है मन में कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे जो आपसी रिश्तेदार हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। शंकर भगवान को प्रदोष के दिन ये 3 चीज़ें आपको समर्पित करना होती हैं। 3 चीज़ें विशेष क्रम से समर्पित करना होती हैं। पहले 1 दूर्बा समर्पित करना होती है, फिर 1 बेलपत्र और अंत में 1 कनेर का पुष्प आपको
अर्पित करना होता है। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना होता है। और अगर लगता है कि स्वप्न गलत आ रहे हैं, गंदे भाव आ रहे हैं, पूजन में भी बैठते हैं तो गलत विचार आ रहे होते हैं, तो आपने जो ये 3 चीज़ें समर्पित की हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पे, उनमें से आपको एक दूर्वा को प्राप्त करके अपने घर ले आना है। वो प्रदोष काल में बैठकर उस दूर्वा को चबा चबा कर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए खा लेना है। बस आपको इतना ही करना होता है। अब बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। इस गुप्त नवरात्रि में आप ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपके पति या घर का कोई सदस्य या लड़का या लड़की जिसका तलाक हो रहा है और दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्नेह मन में है, पति या पत्नी दोनों में से किसी के एक मन में भी आ जाए कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए, तो आप ये ज़रूर उपाय करें। अब चाहे किसी के बहकावे में आकर ये कदम उठा रहे हो, दोनों में से कोई भी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको हरि और हर का नाम लेकर करना होता है। इसके लिए आपको एक मोली लेना है। नंदी जी का जो चरण उठा हुआ होता है, उस स्थान से भोलेनाथ की शिवलिंग तक एक मोली को बांधा जाता है। ध्यान से देखेंगे, जो नंदी जी का उठा हुआ चरण है वहाँ से आपको मोली को लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि शिवलिंग से लेकर आपको नंदी के उठे हुए चरण तक ले आना है। आपको सबसे पहले नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर मोली को रखना है और इसके बाद आपको शिवलिंग तक आपको ले जाना होता है। बस ऐसे ही आपको रख देना होता है, एक सूत्र रूप में आपको बांधा जाता है। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होती है। 7 बेलपत्र आपको अब 7 स्थान पे शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी आपको अर्पित कर देना है। आप चाहो तो गणेश जी के स्थान पे अर्पित कर सकते हैं, कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर सकते हैं, गोलकटी भाग में अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान दिखे वहाँ आप बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। 7 स्थान पे आपको 7 बेलपत्र जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको उन बेलपत्रों को, 7 बेलपत्रों को उठा लेना है और जो मोली आपने भोलेनाथ की शिवलिंग से लेकर नंदी तक जो रखी है, सूत्र बांधा है, उसको भी आपको उठा लेना है। इसके बाद उस मोली को हाथ में लेकर और 7 बेलपत्र को हाथ में लेकर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको सबसे पहले जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने हाथ में मोली ली है, उस मोली को हाथ में लिए ही आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 7 परिक्रमा करना है। बेलपत्री के वृक्ष की ही आपको 7 परिक्रमा करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मन में बोलते हुए आप 7 परिक्रमा ज़रूर करें और भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए कामना करते हुए उस मोली को अपने हाथ में आपको लपेट लेना है। अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हुए बांधना है। बस आपको इतना ही करना है। तलाक हो ही नहीं सकता, ये निश्चितता है, पर आपको भी अपने व्यवहार में वात्सल्यता लानी है। आपको भी अपने व्यवहार में प्रेम लाना है। अपने व्यवहार में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। अभी जैसा कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो आप 20 जनवरी मंगलवार के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी भी चल रहा है, तलाक तक बात पहुंच रही है, अदालत तक बात पहुंच गई है, या दोनों पति पत्नी में आपस में अनबन चलती ही रहती है, या बात तलाक तक जाने की हो रही हो, गई नहीं है पर जा सकती है, तो इस तरीके से कुछ भी मतभेद यदि पति पत्नी के बीच में चल रहे हैं, झगड़े चलते रहते हैं, आपस में प्रेम नहीं रहता है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप 20 जनवरी मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सरल उपाय है, एक ही बार करना है, तो आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा इस उपाय को करने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी 16 साल की है, जिसकी परीक्षा देने के बाद उसके स्वास्थ्य खराब हो गया और पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और छाले हो गए हैं और वो कोमा में भी चली गई। इलाज के बाद भी डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव को जल चढ़ाना शुरू किया और सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गई और 2 बूंद उसकी नली में वो रुद्राक्ष का जल डाल देती और बेलपत्र को, शिव पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है, वापस से निवेदन कर ले आई और बेलपत्र को मेरी बच्ची के तकिए के नीचे मैंने रखी। धीरे धीरे उसके शरीर में हलचल हुई। हम उसके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का नाम जाप लगा देते और मेरी बेटी अब चलने भी लगी है, पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसे अब कोई ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अनिल लेखराजानी वकील जो हैं, ये पत्र लेकर आए आज की कथा में। इन्होंने लिखा है कि आपकी कथा यूट्यूब पे सुनी थी, सोचा मैंने कि जो सोचो वो मिलता है। मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, आपकी कथा सुनकर रोज मंदिर जाना शुरू किया और मेरे पास कुछ नहीं था और आज वो दिन है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता था। मैंने नोटरी के लिए अप्लाई किया और आज मैं नोटरी में हूँ। मेरी पत्नी ने भी सीए की परीक्षा दी पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। फिर उसने भी पशुपतिनाथ व्रत किया और उसका जो सीए का एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया
और मैं एक वकील हूँ। हमेशा डिवोर्स के केस आते, ना चाहते हुए भी मुझे लड़ना पड़ता था। पर मैं लड़के या लड़की जिसका भी केस आता है, दोनों को एक सप्ताह तक शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहता हूँ। उसके बाद सोचने को कहता हूँ। आधे से ज़्यादा का मन बदल जाता है और प्रेम से रहने लगते हैं। और जिन पति पत्नी का मन नहीं बदलता है तो उनका फैसला उनके हक में मैं ला देता हूँ। बाबा की ऐसी कृपा मुझ पर है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीता बहन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, कई वर्ष निकल गए थे। भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 7 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सेजल बहन जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 8 साल तक संतान नहीं थी। टीवी में आपकी कथा सुनती, भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया, भोलेनाथ पे 1 लोटा जल चढ़ाती, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को मैंने गर्व से लगा लिया और 8 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आशु देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी को 10 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और आज संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। जैसे कि आप 20 जनवरी मंगलवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि का दिन है, तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करके देख सकते हैं। 9 लाल फूल लेना है, 5 सफ़ेद पुष्प लेना है। ये गुप्त नवरात्रि का बहुत अच्छा उपाय है। शंगी बाबा ने वर्णन किया है, अगर हमारे घर में शिवलिंग है और अगर नहीं है तो हमारे घर के जो बगीचे में जो भी गमला है या जो बगीचा है वहाँ पर आप 2 शिवलिंग पार्थिव लिंग के बना सकते हैं, मतलब मिट्टी से आप बना सकते हैं। और इसके बाद आपको एक जो आपने पार्थिव लिंग नुमा आकृति बनाई है उसमें आपको 9 लाल पुष्प अर्पित कर देना है और एक और जो बनाई है दूसरी वाली उसमें आपको सफ़ेद पुष्प 5 अर्पित कर देना है। लाल पुष्प आपको 9 अर्पित करना है, सफ़ेद पुष्प आपको 5 अर्पित करना है, जो 2 शिवलिंग आपने बनाई है। इसके बाद आपको एक घी का दिया लगाना है और पूजन अर्चन करना है। जैसा भी पूजन अर्चन आपसे बने वैसा आप सामग्री सहित आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। यदि पंचामृत नहीं भी बनाया है आपने तो आप जल से, कच्चे दूध से भी पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा चावल के दाने अर्पित कर दीजिए। घी का दिया तो आपको लगाना ही है, गोल बाती का घी का दिया आप लगा सकते हैं। साथ ही आप अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड बना दीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, दूर्वा चढ़ा दीजिए। जो जो सामग्री शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है वो सामग्री आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस विशेष उपाय को आप इस गुप्त नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो कल के दिन भी कर सकते हैं। 20 जनवरी गुप्त नवरात्रि में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जो गुरुजी ने बताए हैं इसमें आपको 2 पार्थिव लिंग बनाने को कहा है। तो आप चाहो तो एक शिवलिंग जैसा आप बनाते हैं वैसा आपको बना लेना है मिट्टी का छोटा सा, और एक आपको लिंगनुमा आकृति बना लेना है, मतलब मिट्टी के ढेले को आपको थोड़ा सा उठा लेना है, ऐसे गोल लिंगनुमा आकृति आपको बना लेना है। शिवलिंग आपने बनाई उस पर आप सफ़ेद 5 पुष्प अर्पित करें और जो लिंगनुमा आकृति माता जी के स्वरूप में आपने बनाई है उसमें आप 9 लाल पुष्प अर्पित करें। फिर आप इनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जैसे आपसे बन सके आप वैसे पूजा करें। बस पुष्प का विशेष ध्यान रखना और एक घी का दिया आपको विशेष रूप से लगाना है। इसके बाद आप जल अर्पित करें। माता हैं तो उनको लाल कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। महादेव जी का जो शिवलिंग बना है उसमें आपको त्रिपुंड बना सकते हैं अष्टगंध चंदन से। इस तरीके से आप पूजा अर्चन जैसा आपसे बन सके वैसा करें। बस अंत में आपको विसर्जन विधि भी ज़रूर करनी है। ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप इस गुप्त नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण की कथाओं की जो जानकारी है वो इस प्रकार है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वो प्रयागराज में होगी। माघ मेले के इस पावन अवसर पर 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 में गुरुजी की शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर नांदेड़ में 5 फरवरी से 9 फरवरी की कथा है, ये कथा शायद रद्द हो सकती है। फिर डबरा मध्य प्रदेश में 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी ये 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी सीहोर मध्य प्रदेश में कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होने जा रही है और उसी में रुद्राक्ष महोत्सव भी होगा। जैसे हर साल में होता है वैसे ही इस साल भी रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया है, जिसमें लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है। और रुद्राक्ष महोत्सव की जो शिव महापुराण कथा होती है वो बहुत ही विशेष होती है। अगर आपका कुछ भी मतलब जिस चीज़ की आप चाह रख रहे हैं वो अभी तक नहीं हुई तो आप रुद्राक्ष महोत्सव में ज़रूर शामिल होएं। भले ही आप एक दिन के लिए जाएं पर शामिल ज़रूर होएं। कि आप भी देखिए रोज़ की जो कथा सुनते हैं उनमें कई पत्र ऐसे आते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है
कि हम बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में गए थे, वहाँ पे हमने शिव महाप्राण कथा सुनी और हमें ये लाभ हुआ। तो इस तरीके के पत्र हैं तो वो ज़रूर आते हैं। तो रुद्राक्ष महोत्सव में आप ज़रूर शामिल होइए ताकि आपकी मनोकामना भी देवादेव महादेव ज़रूर पूरी करें। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, गुप्त नवरात्रि में जो हमने उपाय बताए उनसे जुड़े मन में सवाल आए होंगे तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।